कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लूफी की बजाय पूरी वन पीस की स्टोरी इसके ही इर्द गिर्द घूम रही है, बिकॉज दी ओडा सेंसे गिव्स हिम टू मैनी टाइटल्स, और वो भी कोई आंडू पांडू टाइटल नहीं, दी इम्पोर्टेंट वन। और अगर आप लोग लूफी के टाइटल्स को छोड़ दो और बग्गी के टाइटल्स को पकड़ लो तो गिनना चालू करना इसके पास कितने टाइटल्स है। दी फॉर्मर मेंबर ऑफ रोजर पायरेट्स, मास्टरमाइंड ऑफ इम्पेल डाउन, 7 वॉरलॉर्ड, एंड द लेटेस्ट वन जो अभी इसने पाया है वो है एम्परर ऑफ द सी, एंड आल्सो द लीडर ऑफ क्रोस गिल्ड, जिसके अंडर काम करते हैं मीहो एंड क्रोकोडाइल जैसे ओपी लेवल के कैरेक्टर्स। एंड लोगों ने तो ये भी सोच रखा है कि नेक्स्ट पायरेट किंग शायद हमारा बग्गी ही हो सकता है। इस टाइटल को अक्वायर करने के लिए सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटीज सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स के पास है, द फर्स्ट लूफी एंड द सेकंड बग्गी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थ्योरी को स्टार्ट होने दो सब कुछ समझ में आएगा। बट द नेक्स्ट टाइटल मेरी तरफ से उसको क्या मिलेगा, एंड क्या पता ओडा बग्गी को यही टाइटल आगे जाकर दे दे, बग्गी डी क्लाउन। तो क्या लगता है भाइयों, क्या अगला टाइटल हमारा बग्गी के लिए द बग्गी डी क्लाउन हो सकता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड मैं इस चैनल पे भाई वन पीस से रिलेटेड, जुजुत्सु काइसेन से रिलेटेड जितने भी अदर एनिमेज है उन सभी के रिगार्डिंग थ्योरीज लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास है, तो आप लोग करवा दो। एंड जिसने सब्सक्राइब करके रखा है दिल से धन्यवाद। और भाइयों मैं इस वीडियो को 2 पार्ट से बनाऊंगा क्योंकि एक पार्ट में इसके बारे में अच्छे से बात करना मुमकिन ही नहीं है, एंड वीडियो काफी लंबी भी बन चुकी है, जिसके कारण से इसके 2 पार्ट आएंगे। हमारा पहला पार्ट है बैक टू द टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरी। जहां पर मुझको लगता है कि हमारा ओजी कैरेक्टर बग्गी वो हमारा डी क्लैन से बिलोंग करता है, एंड डी क्लैन में कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है इसके बारे में आगे मैं आपको बता ही दूंगा, और ये फैमिली आपने घंटा कहीं नहीं सोची होगी। और बग्गी हमारा डी क्लैन से क्यों बिलोंग करता है इसकी भाई हिंट हमको SBS वॉल्यूम 25 में देखने को मिल चुके थे। हाँ जी, ये वही वॉल्यूम है जिसके कवर पेज पे हमको फ्यूचर के 4 एम्परर के बारे में बताया गया था, जिसमें से 2 बंदे डी क्लैन से बिलोंग करते हैं, ब्लैक बियर्ड एंड लूफी। बट वहीं पर ही सैंक्स और बग्गी अभी डी क्लैन से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। बट मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, मैं बताऊंगा कि कौन डी क्लैन से बिलोंग करता है या नहीं। अगर आप लोग इन चारों के बीच में एक गोट को देखें जो कि पेपर खा रही है, ये एक ओल्ड सी पिक्चर आती है। मतलब क्या ही मतलब है, एक गोट पेपर खा रही है, बट यही एक रैंडम सी चीज हमको बग्गी के डी क्लैन से एंड आल्सो सैंक्स के डी क्लैन से रिलेशनशिप बताती है, क्योंकि पेपर को जापानीज में कामी कहा जाता है, एंड अगर इसको डिफरेंट कांजी से प्रोनाउंस किया जाए तो इसको गोड पढ़ा जाता है, यानी कि गोट ईटिंग गोट्स। और वन पीस के अंदर गोट्स का नेशनल एनिमी कौन है, यू कैन गेस, मैं वेट कर सकता हूं, बट आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, वो है हमारा द डी क्लैन। जहां पर इमू ने 1085 चैप्टर में हमको क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। हमको डॉक्टर क्लोवर की भी सुनने की जरूरत नहीं है, पूरे वर्ल्ड में किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। इमू ने ये चीज क्लियर कर दी कि डी क्लैन के बंदे उनके एंशिएंट एनिमी हैं, जिसके कारण से ये जो चारों लोग हैं ये करंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो वाकई में है। जहां पर सैंक्स का भी पता नहीं, लोगों का कहना ये है और मेरा भी मानना ये है, क्या पता है अंत में जाके मेन विलन यही निकले लौंडा। बट एक चीज का हिंट मिलता है कि हमारा बग्गी भी डी क्लैन से ही बिलोंग करता है। एंड सैंक्स रिगार्डिंग हम ये जान चुके हैं कि भाई ये फिगरलैंड फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन एक क्वेश्चन काफी रीडर्स के माइंड में जरूर आया कि वो उस ट्रेजर बॉक्स में कर क्या रहा था। जहां पर मेरी पर्सनल थ्योरी ये हो सकती है कि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स को या कह लो हमारे फिगरलैंड को पता चल गया कि उसकी जो मां है वो डी क्लैन से बिलोंग करती है, जो कि सेलेस्टियल के एनिमीज हैं, जिसके कारण से कोल्ड वैली में हमारे सैंक्स को अमेंडमेंट करने के लिए छोड़ दिया। जिनी के केस में हम देख चुके हैं कि कैसे ये हरामी किसी को भी ऐसे ही फेंक देते हैं और किसी को ही ऐसे अगवा करके उनको अपनी बीवी बना लेते हैं। वी नो हाउ क्रूल दिस, बोल भी नहीं सकता हूं यार, लेकिन स्टोरी वाइज ये हरामजादे ऐसे ही हैं। मैं सेलेस्टियल ड्रैगन की बात कर रहा हूं, जिसके कारण से सैंक्स कोल्ड वैली के अंदर अबेंडन कर दिया एंड वो रोजर को मिला। बट एक क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है, हमको पता है सैंक्स रोजर के साथ कैसे जुड़ा, बट बग्गी हाउ ही जॉइंड द रोजर क्रू, कोई जानता है क्या इसके बारे में? जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ये मुझको बता देना। नाउ थ्योरी पे वापस से आते हैं। एंड नाउ इसी कवर पेज पे 3 लोगों के मुंह खुले हुए हैं एंड एक बंदे का मुंह बंद है, वो है हमारा सैंक्स। एंड यही सेम चीज हमको SBS 105 में भी दिखाई गई है, जहां पर सैंक्स का मुंह तो बंद है लेकिन इन तीनों के मुंह वहां पर भी खुले हुए हैं। ओडा हमको हिंट देना चाहते हैं कि भाई बग्गी भी डी क्लैन से ही बिलोंग करता है। एज फॉर सैंक्स वो
डी क्लैन से बिलोंग करता है, प्लस वो सेलेस्टियल ड्रैगन भी है, जिसके कारण से उसका मुंह बंद दिखाया गया है। एंड ऑल्सो हमको ये चीज फॉरगेट नहीं करनी चाहिए कि वन पीस के अंदर हमको बता रखा है जिसने भी डी को इनहेरिट कर रखा है उसका अफेक्ट हाईएस्ट लेवल का है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी इवेंट्स होंगे वो भी मेजर वाले, उनका लिंक उनमें कहीं ना कहीं जरूर होगा, या वो उन इवेंट से किसी न किसी तरीके से लिंक होंगे। बग्गी वो कैरेक्टर है थ्रू आउट द फर्स्ट चैप्टर टू नाउ। भाई बग्गी जहां जहां भी मेजर इवेंट्स हुए हैं वन पीस वर्ल्ड के अंदर, वहां पर बग्गी का मेन रोल जरूर आया है। लाइक इम्पेल डाउन, सारा काम किसने किया था वहां पर? हमारे इवोंका, लूफी, क्रोकोडाइल, ये बंदे थे जिन्होंने इम्पेल डाउन को ब्रेक किया, बट नाम सिर्फ दो ही लोगों का आया, बग्गी एंड लूफी। क्यों? दिस इज दी फेट ऑफ डी पीपल। क्रॉस गिल्ड वो हमारे क्रोकोडाइल और मिहोक ने बनाया। क्रोकोडाइल तो वहां पर अपना पैसा वसूल करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर मिलिट्री को ये क्यों लगा कि भाई क्रॉस गिल्ड का मालिक या कह लो लीडर हमारा बग्गी है। एंड लेटर क्यों ही बग्गी को, जिसकी बाउंटी उन दोनों बंदों से काफी कम है, उसको एम्पर ऑफ द सी बोला गया? ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको उसके डी होने के साबित करते हैं। बिकॉज एवरी डी क्लैन मेंबर अपना नसीब पता नहीं किस चीज से लिखवा के आया, वो न्यूज में जरूर रहेंगे और वही हमेशा आगे भी रहेंगे। You think these are the proof that make Buggy the clown? तो अभी रुक जाओ, अभी इसके कनेक्शन हमारे नीका से भी बैठने वाले हैं। Because the second character we got introduced इन वन पीस, द विलन या कह लो द क्लाउन, वो हमारा बग्गी डी क्लाउन था। अब मैं इसको सेकंड यूजर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि यही वो सेकंड बंदा था जिसको हमें डेविल फ्रूट पावर के साथ दिखाया गया था। फर्स्ट वाज लूफी, सेकंड वाज बग्गी। तुमको पता है पहले बग्गी का ओरिजिनल नाम क्या होने वाला था? वो था हमारा बुगी। ओडा को एक मूवी से इस बंदे का रेफरेंस मिला था, जहाँ पर उस मूवी में उस कैरेक्टर का नाम बुगी था और हमारा ओडा उसी नाम को बग्गी को देना चाहता था, मगर लेटर उसने चेंज कर दिया। ही कॉल्ड हिम बग्गी। लेकिन जब हम बुगी हियर करते हैं तो क्या मन में आता है? देखो, जिन्होंने वेस्टर्न मूवीज या वेस्टर्न चीजें नहीं देखी है तो उनको तो कुछ नहीं पता होगा, बट मैं क्लियर कर देता हूँ। बुगी वूगी डांस। एंड हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम पता क्या था? रोमांस ऑफ डॉन। एंड डांस की वन पीस के अंदर काफी मीनिंग है, बिकॉज द सन गॉड ऑफ निका, द लिबरेशन। एंड सेकंड थिंग, बाय लूफी वांटिंग अ म्यूजिशियन। ये भी एक हिंट हमको ओडा ने दिया था, जो कि लूफी के कनेक्शन बग्गी से कनेक्ट करते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम रोमांस डॉन, एंड वन पीस के अंदर सन गॉड ब्रिंग डॉन टू द वर्ल्ड, इस चीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है करंट के टाइम पर। एंड अगर आप लोगों को याद, जब लूफी के बाउंटी पोस्टर्स आए थे, वैसे ही फाइव एल्डर्स ने उसका नाम जब देखा था मंकी डी लूफी, उन्होंने उस चीज को चेंज करने के लिए बोला था और उस फोटो को भी हटाने के लिए बोला था। सेम चीज हमारे गोल्ड डी रोजर के साथ हुई थी, जहां पर उसको गोल्ड रोजर बोला जाता था। सो ऐसा हो सकता है कि जितने भी फाइव एल्डर्स या इमू है, वो इस बंदे को भी डी क्लैन से लिंक देखते हो या उनको इसके बारे में कुछ पता हो। बिकॉज एक थ्योरी ये भी बनती है क्योंकि हमारा रोक्स डी ज़बैक का बेटा बग्गी था, बट अभी ये थ्योरी कितनी पॉसिबल हो सकती है ये हमको नहीं पता, सो इस पे बात नहीं करते हैं। जो कि एक ये भी कारण हो सकता है कि उसको एम्परर ऑफ द सी का टाइटल मिला और वहीं उसके नाम के बीच से डी हटा दिया। एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि हमारे बग्गी को भी अभी तक नहीं पता है कि वो डी क्लैन का मेंबर है। अब जरा इसकी क्रॉस गिल्ड के ऊपर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर ये कमेंट आया था कि भाई आप क्रॉस गिल्ड के ऊपर वीडियो बनाओ, तो अब बग्गी के ऊपर बना ही रहे हैं तो थोड़ी क्रॉस गिल्ड के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जहां पर आपको थोड़ा बहुत ये डी से क्यों बिलोंग करता है इसके बारे में बता दूंगा। जैसा कि हमको पता है कि भाई क्रॉस गिल्ड के निर्माता हमारे क्रोकोडाइल एंड मिहोक है। क्रोकोडाइल का मकसद एक सिंपल था, जब इसकी मौत हो रही थी तो उसने देख लिया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितनी बेकार है, तो ऐसा आगे ना हो, तो उसने एक ऐसी मिलिट्री बनाने की सोची जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को राइवल कर सके और मरीन्स के ऊपर बाउंटीज डालनी चालू कर दी। एंड जिसका परिणाम हम रिसेंट के चैप्टर में देख रहे हैं, लोग पैसों के लिए मरीन्स को मार रहे हैं। एंड वहीं पर ही मिहोक के करंट के टाइम में हम कुछ नहीं जानते हैं, इसका बैकग्राउंड कहां से है, क्या है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बट जब वो लोंडा जोरो से मिला था, या कह लो जब जोरो वर्सेस मिहोक होने वाली थी, तो उसने एक लाइन कही थी, आई एम नॉट अ फूल हु यूज फुल फोर्स टू हंट अ रैबिट। रैबिट वाला कॉन्सेप्ट अभी हम रिसेंट के चैप्टर में देख चुके हैं, जहां पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स गोल्ड वैली के लोगों को एक रैबिट के रूप में हंट कर रहे हैं। एंड मिहोक आल्सो नोन एज मरीन हंटर, जिसके कारण से मिहोक और क्रोकोडाइल दोनों ही नेगेटिव सोचते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में। एंड मिहोक को अपनी पीस चाहिए, जो कि क्रोकोडाइल ने उसको ऑफर दिया। एंड लेटर ऑन क्रोकोडाइल बग्गी के पास जाता है अपना पैसा वसूल करने के लिए, लेकिन बग्गी तो कंगला हो चुका है, जिसके कारण से एक चीज दूसरे से मिलती है, दूसरे से तीसरी चीज मिलती है। एंड बग्गी हमारा क्रॉस गिल्ड का लीडर बन जाता है, क्योंकि उसके लौंडे उसको भगवान मानते हैं। तो बग्गी किस
क्लैन से बिलोंग कर सकता है या कह लो किस फैमिली से बिलोंग कर सकता है। ये एकदम वाइल्ड थ्योरी होगी जो कि मैं अंधेरे में ही फेंक रहा हूँ। वो है हमारे वफादारी डी बागी। एंड अब आप लोग कमेंट में बताना क्या क्या लिखना चालू करो कि मैं 2 पीस देखता हूँ ना कि 1 पीस। तो पहले थ्योरी को सुन लो फिर समझना। फर्स्ट थिंग, हम जानते हैं कि लिली एक डी क्लैन से बिलोंग करती थी एंड शी वाज दी वन ऑफ द 20 किंग्स जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया, लेकिन उसने सेलेस्टियल ड्रैगन की पोस्ट को नहीं लिया। एंड जैसा कि हमको पता है लिली वापस एलाबास्ता नहीं गई, उसका भाई वहां का राजा बना, जिसके कारण से कोबरा एंड वीवी ये दोनों ही हमारे डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं लिली के भाई के, ना कि लिली के। लेकिन क्या लिली के डिसेंडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं? शायद हो सकता है। एंड वो डिसेंडेंट हमारा बग्गी हो सकता है बिकॉज नॉट ऑफ देयर हेयर कलर। ठीक है, ब्लू कलर है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज जब इवांका को पता चला था कि बग्गी रोजर के क्रू पे एग्जिस्ट करता था तो उसने एक लाइन बोली थी कि एवरी शिप हैव देयर ओन स्टेन, जहां पर ये स्टेन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए लिली थी, जिसने रोड पोनीग्लिफ को हर जगह फैलाया। जहां पे इमू ने ये कंफर्म कर दिया था ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये बल्कि हमारे लिली का प्लान था। एंड एक और यहाँ पर चीज आती है कि जो हमारी लिली थी वो हमारे 12 नोमी डेविल फ्रूट की प्रीवियस यूजर थी, क्योंकि जो ये पोनीग्लिफ था वो एक नहीं था, उसने अपनी डेविल फ्रूट की पावर यूज करके उन पोनीग्लिफ को कई सारे पोनीग्लिफ में काट दिया, जिसके कारण से वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहकर भी इन पोनीग्लिफ को ढूंढ नहीं सकती है। एज वी नो, और मैंने पोनीग्लिफ के ऊपर वीडियो बना रखी है तो उसको चेकआउट कर सकते हो आप लोग। बट वन पीस के अंदर 30 पोनीग्लिफ एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 9 पोनीग्लिफ ऐसे हैं जो हमको वर्ल्ड हिस्ट्री बताते हैं। अब हो ये सकता है कि भाई ये जो 9 पोनीग्लिफ है ये कभी एक हुआ करते थे, बट लिली ने अपनी पावर को यूज करके इस वर्ल्ड हिस्ट्री को, इस हिस्ट्री को वर्ल्ड गवर्नमेंट मिटाना चाहती है, अलग अलग हिस्सों में फैला दिया। अरे ये चीज जब भी हो सकती है जब कोई बंदा अपना डेविल फ्रूट यूज करे। याद रखे, कोई भी पोनीग्लिफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ऐसा हमको दिखाया जाता है। एंड नाउ द बिगेस्ट थिंग जो ये प्रूव करते हैं कि बग्गी भी डी क्लैन से बिलोंग करता है, वो है भाई ब्लड टाइप। अगर आप इनके विवरी कार्ड में देखें तो आपको इनके ब्लड टाइप के बारे में पता चलेगा, जहां पर लूफी, ड्रैगन और गार तीनों का ब्लड टाइप है एफ। हमारे रोजर का ब्लड टाइप था एस, एस का ब्लड टाइप था एस। वहीं हमारे किंग कोबरा प्लस वीवी का ब्लड टाइप है एफ। एंड ऑल्सो बग्गी का ब्लड टाइप है एफ। कोइंसिडेंस हो नहीं सकता है। आप लोगों को पता है, मुझको पता है, ओडा सेंसे कितना अच्छा गेम खेलते हैं वर्ड्स के साथ। एंड अगर आप लोगों को ब्लैक बेड की बात याद हो, जहां पर उसने बोला था कि इस डेविल फ्रूट ने यामी यामी नोमी ने मुझको चूज किया है, तो हो ये सकता है कि हमारी फर्स्ट यूजर चोप चोप फ्रूट की लिली रही हो, बट लेटर ऑन उसके डिसेंडेंट बग्गी को ये डेविल फ्रूट मिल गया हो, क्योंकि 5 एल्डर्स ने मेंशन कर रखा है कि जोन टाइप डेविल फ्रूट की अपनी एक विल होती है। मगर मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ब्लैक बेड ने ये चीज हमको बताई कि यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट ने उसको चूज किया था, जो कि एक जोन टाइप डेविल फ्रूट नहीं है। तो जिसके कारण से भाई बग्गी को डेविल फ्रूट मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। डेविल फ्रूट ने बग्गी को ही चूज किया, क्योंकि एक डेविल फ्रूट एंड यूजर दोनों की विल या दोनों का बिहेवियर सेम ही होता है। सो भाइयों, पार्ट 1 के लिए इतना ही। अब पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बग्गी टी क्लाउन क्यों है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। लेकिन जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसको कोई कमी लगी है वो भी मुझको कमेंट बॉक्स में बताना, उसको भी दूर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।